दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और आज 29 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है। आप सभी जानते हैं जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कब हुआ था? तो 1939 से लेकर के 44 तक, 1939 से 1944 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चला, इसमें हुई त्रासदी। इसमें जो त्रासदी हुई थी, जो प्रलय हुई थी, उसको स्मरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान काम्बले को साहित्य में उनके योगदान के लिए जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है तो पद्मश्री अवार्ड, जो कि अभी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनको नामदेव चंद्रभान, जो कि कहाँ के मराठी के जाने माने उपन्यासकार हैं नामदेव चंद्रभान काम्बले, इनको साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इनके बारे में एक और फैक्ट है, 1995 में 1995 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु जिस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है उसका नाम क्या है? श्रम शक्ति। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा कि जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, उसको जो सहायता है, मतलब कि जो स्कीम है केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों के लिए, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो स्कीम होती हैं, जो सहायता होती है, उसको डायरेक्ट श्रमिकों यानी कि मजदूरों को पहुंचाने के लिए इस श्रम शक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है तो उसका सही आंसर है महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो वो हैं उद्धव ठाकरे। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, जिसके अनुसार अब जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं या फिर जन सामान्य होता है और जो इतिहासकार होते हैं, इनको भी अब जेल में जाने का मौका मिलेगा। वहाँ से जाकर अनुभव कर सकते हैं। जन सामान्य के लिए जेल पर्यटन का अनुभव करना अब सक्षम हो गया है। उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम हैं महाराष्ट्र। यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल की बात करें तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की है तो वो है 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से स्क्रैप नीति। तो स्क्रैप नीति क्या होती है कि अभी में आपने सुना होगा कि जो केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इस पर संशोधन किया गया है कि जो 15 वर्ष पुराने हैं, जो पुराने वाहन होंगे जो कि डीजल या पेट्रोल से चलते थे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये कब से लागू हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री एंड एमएसएमई के मंत्री कौन है? तो वो हैं नितिन गडकरी। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जो जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं तो इनका नाम है मार्केलो रेबेलो डिसूजा जो है पुर्तगाल के आम चुनाव में दूसरी बार जीत दर्ज करके राष्ट्रपति बन गए हैं पुर्तगाल तो आए दिन चर्चे में रहता है, क्योंकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने हाल ही में 760 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मतलब कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इंस्टाग्राम में चर्चित क्रिस्टियानो रोनाल्डो
सबसे अमीर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने, जो कि जर्मन वॉच संस्था है, ये जारी करती है, इसमें भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। और बात करें फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कौन है? मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक फर्स्ट में, भारत की रैंकिंग 7 में है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो जर्मन वॉच संस्था है, ये वर्ष 2000 से लेकर के 2019 तक विश्व के जितने देश हैं, देशों ने क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है, इसके तहत जो क्लाइमेट से जो परेशानी होती है, या जो वैश्विक आपदा होती है, जिसे कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उनके अनुसार, तो जो जहाँ ज़्यादा हुई हैं, उसके अनुसार ये जो रैंकिंग है वो जारी की है। तो इसमें हमारा देश 7वें नंबर पर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में हमारा देश है 7वें नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर है मोजाम्बिक। और कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच संस्था कहाँ की है? तो बॉन की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो वो है 7.3%। कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जितने प्रतिशत, यानी कि 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मतलब भारत जो है विश्व की ऐसी पहली अर्थव्यवस्था है जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो और सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना। तो चाइना की भी याद रखिएगा 7.2%। कैलेंडर वर्ष 2021 में जो चाइना की वृद्धि दर अनुमानित संयुक्त राष्ट्र ने अनुमानित जारी की है, वो क्या है? 7.2%। भारत के लिए ये क्या है? 7.3%, जो कि विश्व में सबसे टॉप पर है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे अपन वीडियो ख़त्म करते हैं। एमपी अकेडमी का चैनल है ये, और इस पर हम रोज़ जो है इस तरह की वीडियो डालते हैं। देखिए क्या है, कई मैंने वीडियो देखे हैं मतलब कि करंट अफेयर्स के, तो उसमें क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ दुनिया भर की बातें करते हैं। तो हमको ना सिर्फ करंट अफेयर्स देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सिर्फ 5 से 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर हमको पूरा वीडियो, मतलब एक दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना है, बाकी दूसरे विषयों को भी टाइम देना है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स, अच्छे करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स और कम समय में पढ़ना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।